वेलकम टू सेकंड स्कूल। हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई गई है, जो कि जनरल के मुकाबले भी काफी हाई बताई जा रही है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है क्योंकि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि हर एक कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ईडब्ल्यूएस है उसमें इस बार जो कट ऑफ है वो जनरल के मुकाबले काफी हाई गई है। अभी हम देखेंगे कि यह हाई क्यों गई है। तो आपको बता दें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 के अंदर थी और जो फीमेल की टोटल पोस्ट है वो 1100 है। तो जो अभी फिजिकल के लिए जिनका कॉल आया है वो 7 टाइम्स बंदे ज्यादा आए हैं, तो टोटल 7700 बंदों को बुलाया गया है। और अभी हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जिसमें 110 सीटें हैं और 7 टाइम्स क्वालिफाई हुए हैं, तो 770 है। अभी आपको बता देते हैं जो कट ऑफ लगी है, जैसे भी बोला जा रहा है कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि उनका जनरल कैटेगरी है और 58 मार्क्स आए हैं और उनका हो गया है, और बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 66 है, 68 है और नहीं हुआ है। तो इसका रीजन ये है बच्चों, जब भी पहली लिस्ट लगती है वो कैटेगरी वाइज लगती है और इसमें जो आपका जो लिस्ट लगी है वो कैटेगरी वाइज लगी है। अब जो दोबारा लिस्ट लगेगी जो कि फिजिकल के बाद होगी, उस वो लिस्ट में चांसेस रहते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल के मुकाबले कम जाएगी। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझिए, एक लड़की है जिसको अभी 68 मार्क्स आए हैं और वो ईडब्ल्यूएस में है, लेकिन आज उसका नहीं हुआ है। और उसी केस में जनरल में अगर किसी को 58 आए हैं तो भी हुआ है, क्योंकि जनरल में सीटें ज्यादा थी और वो कट ऑफ कैटेगरी वाइज गई है, इसलिए उसका पहली लिस्ट में नाम आ चुका है। अब समझिए किसी के 70 मार्क्स थे ईडब्ल्यूएस में और उसने एज और हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं ली है, क्योंकि वो एज थी वो भी 25 से कम थी और जो हाइट थी वो भी 158 सेंटीमीटर अगर वो फुलफिल कर रही थी, तो जो लड़की है वो जनरल में काउंट की जाएगी। और समझिए अगर किसी के 70 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस में, वो एज तो 25 से कम है लेकिन हाइट उसकी 157 सेंटीमीटर है, तो उसने हाइट में रिलैक्सेशन ले ली है, इसलिए उसको ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा। इसीलिए जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी। ये बच्चों हमने बहुत पहले भी बताया था और यूट्यूब पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। जब फॉर्म फिलिंग होता है तब आपको जनरल भरना है या ईडब्ल्यूएस भरना है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि बहुत कभी कभी देखा जाता है बच्चे फाइनल लिस्ट देखते हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहती है तो बच्चे भर देते हैं फॉर्म। लेकिन अगर आप अब किसको क्या भरना चाहिए था, अगर आप एज में भी आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, हाइट में भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए और मेल के लिए जैसे कि चेस्ट में भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, तो आपको भरना चाहिए था जनरल से। और अगर आपको एज ज्यादा है या हाइट में कोई इश्यू है या चेस्ट कम है, तो उस केस में आपको ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं इसमें ईडब्ल्यूएस भी काउंट होता है। ये अभी हमने पीछे ही चेयरमैन साहब से मिलकर कंफर्म किया है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 156 हाइट है, 156 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अब अगर कोई लड़की एज में या चेस्ट में रिलैक्सेशन लेती है तो उसको ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किया जाएगा। अगर कोई लड़की एज या चेस्ट में रिलैक्सेशन नहीं लेती है और उसके मार्क्स जनरल के जितने क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसको उसकी कैटेगरी जनरल को काउंट किया जाएगा। तो बच्चों इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। और अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स, ये तीनों चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम अंदाजा लगा पाएं कि जो बाकी कैटेगरीज हैं बीसी, जनरल, इनकी हर शिफ्ट के हिसाब से कट ऑफ कितनी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।